दोस्तों, एक लम्हे के लिए सोचो, अगर आप शुगर यानी चीनी कंप्लीटली बंद कर देते हैं फॉर द नेक्स्ट 2 वीक्स यानी 14 दिन के लिए, तो इसके आपकी बॉडी पर क्या इफेक्ट्स होंगे। ये सिर्फ वेट लॉस नहीं बल्कि आपके इंटायर हेल्थ, आपकी बॉडी सिस्टम्स और आपके हर एक ऑर्गन को चेंज करने की सलाहियत रखती है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे ही आप शुगर बंद कर देते हैं तो आपको सबसे पहला इफेक्ट दिखेगा अपने चेहरे पे, जिसे हम पफी फेस या फिर ब्लोटिंग का नाम भी देते हैं। वो चीज़ आहिस्ता आहिस्ता कम यानी ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। तो इसके पीछे साइंटिफिक मैकेनिज्म ये है कि आपकी बॉडी सबसे पहले शुगर्स को एज अ फ्यूल यूज़ करती है। दैट्स द इजी वे ऑफ मेकिंग एटीपीज या एनर्जी। ठीक है, आप इस तरह सोचे कि आप रॉकेट फ्यूल डाल रहे हो शुगर, उसके बाद आपका फैट्स आता है। तो अगर आप शुगर बंद कर देते हो आपकी बॉडी पर तो क्या होता है, आपकी बॉडी स्विच कर देती है फैट बर्निंग प्रोसेस पे। और सिर्फ आपका फेस ही नहीं, आपके विसरल और आपके और पेरिफेरल बॉडी फैट्स जलना शुरू हो जाती है। बॉडी एज अ फ्यूल फैट्स को जलाना शुरू कर देती है। तो क्या होता है, जो आपका राउंड फेस है, पफी फेस है, वो एक सिमेट्री में आना और शेप में आना शुरू हो जाता है। इसके बाद इसका सीधा इफेक्ट होता है आपके आंखों पर, आपकी विजन पर। जो आपको ब्लरीनेस और ब्लर्ड विजन आते हैं वो क्लियर हो जाते हैं। और स्पेशली जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनमें ये देखा गया है कि काफी रेटिनोपैथी का जो रिस्क है डायबिटिक पेशेंट्स में कम हो जाता है। तो अभी बात करते हैं कि आपकी किडनी स्पेस का क्या इफेक्ट होता है। आपकी बॉडी में जो आपकी किडनीज है वो फिल्टर करती है आपके ब्लड को, और उसमें काफी किस्म की प्रोटीन्स या शुगर्स एक्सक्रीट होते हैं। पर जो ही आप चीनी खाना छोड़ देते हो तो किडनी पे बर्डन, बोझ कम हो जाता है और किडनी हीलिंग प्रोसेस में एंटर हो जाती है और आपकी किडनीज हीलिंग की तरफ जाना शुरू कर देती है। अभी आते हैं आपकी आर्टरीज यानी खून की रगों की तरफ। एक्सेस शुगर क्या करता है, आपकी आर्टरीज में ब्लॉकेजेस क्रिएट करता है, कोलेस्ट्रॉल को डेवलप होने में हेल्प करता है। तो एट द एंड ऑफ द डे आपको हार्ट अटैक्स और आपको और काफ़ी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। पर अगर आप चीनी कम करते हो तो आपके रगें स्मूथ हो जाती हैं, आपकी रगें क्लियर होना शुरू हो जाती हैं। आपके ब्रेन पर भी इसका काफ़ी इफेक्ट है। आपके नर्व्स और आपका कॉन्जेनिटिव फंक्शन काफ़ी हद तक ठीक हो जाता है। अभी ब्रेन जो है वो बॉडी का अप्रॉक्सीमेटली 20% फ्यूल खा जाता है और बॉडी मास का वो टोटल 2% भी नहीं है। मतलब आपका ब्रेन बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है। तो अगर आपने उसको चीनी खिला खिला के नशे की आदत डलवा दी है तो आपको बार बार वो चीनी की एडिक्शन हो जाती है, जिस तरह किसी भी और ड्रग की आपको एडिक्शन हो जाती है। आपके ब्लड में इंसुलिन स्पाइक करता है, तो जिसकी वजह से आपको आगे जाके सारा दिन बार बार भूख लगती रहती है। जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो मैंने पहले वीडियोज में भी मेंशन किया है, उसमें सिंपल कार्ब्स होते हैं और कॉम्प्लेक्स कार्ब्स होते हैं। जो सिंपल कार्ब्स है उसमें शुगर आता है, जो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स है उसमें हमारी रोटी और किस्म के फाइबर्स, तो उनका फिर भी फायदा है और बहुत स्लोली डाइजेस्ट होते हैं। पर जो कि सिंपल कार्ब्स से शुगर्स है वो बहुत फास्ट प्रोसेस होती है बॉडी में और एज अ रॉकेट फ्यूल बर्न होती है और आपको एक ड्रग की तरह इसकी एडिक्शन पड़ जाती है। मुझे पर्सनली काफी हैरानी हुई जब मैं रिसर्च कर रहा था, मैं काफी पब्लिश्ड पेपर्स पढ़ रहा था डायबिटीज के बारे में। तो उधर मैंने देखा कि काफी चीजें मेंशन हुई हैं, काफी साइंटिस्ट ने, डॉक्टर्स ने इस बारे में लिखा है कि आपकी जेनेटिक्स इफेक्ट करती है अगर आप डायबिटिक हो। इसके अलावा जो है आपका लाइफस्टाइल मैटर करता है। हाँ ठीक है, आई एग्री विद इट, पर शुगर पे इतना ज्यादा फोकस नहीं था जो कि होना चाहिए। अभी आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे। आपने नोटिस किया होगा कि काफी डायबिटिक पेशेंट्स भी रात को बार बार वॉशरूम जाते हैं, इसलिए क्योंकि वो नॉर्मल नहीं होते, उनकी बॉडी में डायबिटीज होती है, बीमारी होती है, तो वो बार बार वॉशरूम जाने का उनको नीड होता है, उनको तलब होती है। सेम होता है अगर आप ज्यादा शुगर खाओ, उससे क्या होता है, शुगर पानी को खींचती है, पानी को अंदर जमा करती है। तो जितना ज़्यादा आप शुगर कंज्यूम करोगे उतना ज़्यादा बॉडी आपके वाटर को स्टोर करेगी और रात को जाके फिर वो जब सीक्रेट होने, फिल्टर होने पे आ जाएगा तो आपको बार बार वॉशरूम आएगा। अच्छा, तकरीबन 7 से 8 दिन के बाद ही आपको फील होगा कि आपकी बॉडी किक स्टार्ट हो गई है और आपको अपनी बॉडी और एनर्जी में एक एनर्जी स्पाइक, एक एनर्जी इंक्रीज देखने को मिलेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जिस तरह मैंने आपको बताया, जिस तरह मैंने पहले भी मेंशन किया कि आपकी बॉडी शुगर्स को एज अ रॉकेट फ्यूल बर्न करती है, पर फैट्स में ऑन द अदर साइड कैलोरीज ज्यादा होती है। फैट्स कैलोरी डेंस होते हैं शुगर से। तो जब आपकी बॉडी स्विच करती है शुगर से फैट पे, फैट बर्निंग प्रोसेस पे, तो क्या होता है, कैलोरीज ज्यादा बननी शुरू हो जाती है। आपकी बॉडी फैट से स्टेडीली एक एनर्जी निकाल रहा होता है और आपकी
क्रेविंग्स और आपकी मूड स्विंग्स, अप्स एंड डाउन, एनर्जी लेवल एक स्टेबल सिचुएशन में आ जाती है। आप इसका एग्जांपल इस तरह लें कि आप एक बहुत हाई वोल्टेज की कैपेसिटर्स दे रहे हो, उससे एक डिवाइस चला रहे हो, या फिर आप एक स्टेबल 12 वोल्ट की बैटरी से एक डिवाइस चला रहे हो। तो सेम ही एनालॉजी यहाँ पे होती है। अगले पॉइंट पे आता है जो कि है आपको फूड की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती या क्रेविंग्स नहीं होती। आपको 3 से 4 दिन चीनी छोड़ने के बाद ही इफेक्ट इसके आने शुरू हो जाएंगे। आप नोटिस करोगे कि आपको सारा दिन उसी तरह भूख नहीं लग रही जिस तरह लग रही थी। उसका रीज़न मैं पहले भी बता चुका हूँ कि शुगर आपके ब्लड इंसुलिन लेवल्स में स्पाइक ले जाता है। तो जो स्पाइक होता है वो इतना डेंजरस नहीं होता, पर जो क्रैश होता है उसको हम क्रैश बोलते हैं। जो एक ग्राफ नीचे आता है उसमें क्या होता है, आपकी बॉडी को क्रेविंग्स होते हैं। आपकी बॉडी को लगता है कि मुझे और चाहिए, और भूख लगी है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा खाते जाओगे और उसके साथ क्या होता है, मोटे होते जाओगे, फैट पुट ऑन करोगे। तो जब आपकी बॉडी शुगर से फैट बर्न करने पे स्विच करेगी, होगा कि आपको सारा दिन एक स्टेबिलिटी मिलेगी, आपको बार बार भूख नहीं लगेगी। अच्छा, शुगर एक मेन कॉज है बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन बनाने में, इन्फ्लेमेशन ट्रिगर करने में। तो जैसे ही आप शुगर कम कर दोगे या खत्म कर दोगे बिल्कुल, तो होगा क्या, आपकी बॉडी की स्टिफनेस खत्म हो जाएगी, इन्फ्लेमेशन आराम से नीचे आना शुरू हो जाएगी। आपकी बॉडी के अंदर देखिए, आपकी हड्डियों में, आपके ऑर्गन्स में, हर जगह इन्फ्लेमेशन माइनर या मेजर होता है, जो आपको आंखों से नजर नहीं आता है। एक बॉडी का नेचुरल रिस्पॉन्स प्रोसेस है। तो जैसे ही आप शुगर कट कर देते हैं, आपकी बॉडी इंटरनल इन्फ्लेमेशन को डाउन करने में एक प्रोसेस शुरू कर देती है। उसकी वजह से होता है आपको काफी रिलैक्स और काफी एनर्जेटिक फील होना शुरू हो जाता है, दर्दें खत्म हो जाती है, अच्छी नींद आना शुरू हो जाती है। शुगर छोड़ने से आपका वेट लॉस होता है, क्योंकि आपको बार बार क्रेविंग्स नहीं लगती और आप अपने खाने पे कंट्रोल करते हो, अपने डेली के लिए इनटेक्स कंज्यूम करने से ज्यादा कंजम्पशन पे नहीं जाते। तो उससे होता क्या है, आपकी फैट बर्न होना ज्यादा शुरू हो जाती है और आपकी बॉडी नीचे आती है। पर याद रखिए, स्टार्ट में आपका बॉडी वेट जो है वो लूज होगा, पर बॉडी वेट और बॉडी फैट में फ़र्क है। यहाँ पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी में शुगर ज़्यादा होता है, पानी ज़्यादा होता है। जो शुरू में आपका वेट लॉस होगा, आपकी बॉडी से पानी निकल रहा होता है, क्योंकि शुगर नहीं होता तो पानी जज्ब नहीं होता, पानी उधर रुकता नहीं है, तो आपके बॉडी से ज़्यादा पानी निकलेगा, उसे हम वाटर वेट बोलते हैं। तो आपको लगेगा कि हाँ, 10 दिन में मैंने फैट लूज कर ली, पर इस तरह नहीं होता। ये एक लॉन्ग प्रोसेस है। स्टार्ट में आपकी बॉडी से काफ़ी हद तक पानी जो है वो रिलीज होता है, पानी वाटर वेट आपसे कम होता है, पर इन द एंड ऑफ द डे इवेंचुअली फैट्स भी चलना शुरू हो जाता है, फैट्स की प्रोसेस में भी किक स्टार्ट होना आ जाता है। अभी नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है। अगर आप शुगर छोड़ देते हो तो आप इंस्टेंटली नोटिस करोगे कि आपका स्किन इंप्रूव होना शुरू हो जाएगा। द रीजन बिहाइंड दैट, इन्फ्लेमेशन और एक्सेसिव बॉडी वाटर। तो आपका फेस स्ट्रक्चर, आपकी जॉ लाइन भी आना शुरू हो जाएगी। इसके साथ साथ आपको एक्ने, पिंपल्स की जो प्रॉब्लम है वो भी काफ़ी हद तक खत्म हो जाएगी। तो आप सिर्फ 14 दिन में ही ग्लोइंग स्किन अचीव कर सकते हो, ये फिजिकली पॉसिबल है। अभी बात करते हैं जो बहुत ज़्यादा लोग इग्नोर कर देते हैं, जो सबसे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है शुगर में, वो है कि शुगर कंज्यूम करना, एक्सेसिव शुगर कंजम्पशन में होता क्या है कि आपकी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाती है, जिसकी वजह से आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो सकता है, आप फैट गेन कर सकते हो, आपकी आर्टरीज, वेन, किडनी सब कुछ बर्बाद हो सकता है। जो कि पेंक्रियाज है, जो कि आपको शुगर, डायबिटीज़ और मतलब वो डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। अगर वो काम ना करे तो आपको डायबिटीज़ हो सकती है उससे। उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है शुगर डाइजेस्ट करने के लिए। इसके साथ साथ ये भी देखा गया है कि मसल गेन ज़्यादा हो जाता है, फैटी लिवर ख़त्म हो जाता है, और न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्प्शन, मिनरल्स जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम एब्जॉर्प्शन अगर आपकी बॉडी में शुगर लो है तो बहुत ईजिली हो सकती है, इंस्टेड कि आपकी बॉडी में एक्सेस शुगर है। तो दोस्तों, फॉर द नेक्स्ट 14 वीक्स अपने आप को खुद को चैलेंज करो और जाके देखो, शुगर बिल्कुल ख़त्म कर दो, देखो कि आपकी बॉडी में क्या चेंजेस आती है। मैं तो यूजुअली एक डायरी में लिखता हूँ, क्योंकि बंदे को याद भी रहता है, और उसके साथ साथ आप मॉनिटर भी कर सकते हो, और आप देखोगे कि इंशाल्लाह विद इन 14 डेज़ और आफ्टर 14 डेज़ आपको एक बहुत ज़्यादा स्पाइक मिलेगा आपकी एनर्जी में, आपकी एनर्जी इंक्रीज़ होगी, और आपकी हेल्थ में और आपके डेली मूड में, हैप्पीनेस में काफ़ी इंप्रूवमेंट आएगी। अगर आपको वेट लॉस के बारे में वीडियो चाहिए तो यहाँ पे मैं एक लिंक दे दूंगा इस वीडियो के बाद में, वो जाके आप डिटेल्स में देख सकते हो। एक सीक्रेट फॉर्मूला है जो फॉलो करके आप अपना वेट इजीली लूज कर सकते हो। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय।